शुभ है और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। बिहार में चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन देश भर के करीब 5 राज्यों में अभी चुनाव विधानसभा के होने हैं और इसमें से एक बंगाल भी है। अब ऐसे में बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से बंगाल चुनाव को लेकर तैयारियां तो की ही जा रही है, लेकिन ममता दीदी और साथ ही साथ भाजपा के बीच इस बार तगड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। ऐसे में ममता दीदी की तरफ से हर वो कोशिश और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से बंगाल में एक बार फिर से फतह करना है, लेकिन बीजेपी भी इस बार पूरी तैयारी में है। इन सब के बीच अगर जाने माने रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ प्रशांत किशोर की बात करें तो उन्होंने पहले ही बंगाल चुनाव की तिथि की घोषणा से काफी दिन पहले उन्होंने इस बात की चर्चा अपने ट्विटर हैंडल से कर दी थी कि इस बार बंगाल में फिर से तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता दीदी ही आएगी। बंगाल को सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी ही चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा, मैं रणनीतिकार का काम छोड़ दूंगा। ये बात प्रशांत किशोर ने पहले भी की थी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया है और अपने ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है प्रशांत किशोर ने और क्या दावे किए हैं, आपको विस्तार में बताते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी बीच एक बार फिर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने पुराने ट्वीट को याद रखने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और 2 मई को चुनाव के परिणामों की घोषणा होगी। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा है कि 2 मई को मेरा पुराना ट्वीट याद रखिएगा। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया और लिखा कि पश्चिम बंगाल में देश के लोकतंत्र को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और राज्य के लोग अपने संदेश के साथ तैयार हैं और सही कार्ड दिखाने के लिए दृढ़ हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने आगे लिखा कि बंगाल को केवल अपनी बेटी ही चाहिए। बता दें कि बीते साल दिसंबर में प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि मीडिया का एक वर्ग भाजपा के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे साफ है कि भाजपा दहाई के आंकड़े के लिए संघर्ष कर रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। प्रदेश में 27 मार्च को पहले चरण में मतदान होंगे। इसके बाद 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। तीसरे चरण में 6 अप्रैल, चौथे चरण में 10 अप्रैल, 5वें चरण में 7 अप्रैल, छठे चरण में 22 अप्रैल और 7वें चरण में 26 अप्रैल को मतदान कराए जाएंगे। इसके बाद 29 अप्रैल को 8वें चरण का मतदान होगा। 2 मई को मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा की जाएगी। तो जाने माने प्रशांत किशोर रणनीतिकार ने एक बार फिर से अपनी बातों को दोहराया है, अपनी बात याद दिलाने की कोशिश की है कि आप मेरे पुराने ट्वीट को जरूर याद करिएगा। इस बार फिर से बंगाल की जनता को बंगाल की बेटी ही चाहिए, यानी कि ममता दीदी ही चाहिए। इसके सिवाय मीडिया के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बीजेपी के लिए माहौल बना रहे हैं और इस बात से साफ पता चलता है कि बीजेपी वहां पर कमजोर पड़ रही है और शायद यही वजह है कि मीडिया का उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखें तो इस बार भी भाजपा पूरी तरीके से हर संभव प्रयास कर रही है कि इस बार के बंगाल चुनाव में फतह करनी है। हालांकि ममता दीदी उनके सामने एक बड़ी और कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और बंगाल की जनता उनके लिए काफी प्यार बरसाते आई है। अब ऐसे में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर्नेशन। नमस्कार।